हेलो दोस्तों, हम सबको मालूम है कि भारत सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन जो है कोरोना के कारण उसे 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और 3 मई तक हमें लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। लेकिन 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से कुछ चीज़ों में छूट दी जा रही हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों में छूट है। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मूवमेंट कर सको। कुछ आपको ज़रूरी काम के लिए निकलना हो, कैसे निकलोगे कैसे नहीं निकलोगे, क्योंकि हर वक्त तो बंदा घर में रह नहीं सकता, कुछ ज़रूरी काम से निकलना ही पड़ता है। तो 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ों की छूट दी गई है, आप कैसे बाहर निकल सकते हो, किन कामों के लिए बाहर निकल सकते हो, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन इशू किया है। मेरे पास उसका PDF है, भारत सरकार का PDF है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 20 के बाद लॉकडाउन में क्या क्या रियायत दिया गया है, आप किन किन कारणों से किन किन कामों से आप घर से बाहर निकल सकते हो और आपको क्या क्या एहतियात बरतना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना ताकि जो भी लोग हैं अपने ज़रूरी कामों के लिए वो बाहर कैसे निकल सकें, उनको इसकी जानकारी समझ में आ जाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो मैं एक एक करके ये 12 पेज का PDF है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें के लिए छूट मिला है लॉकडाउन में, आप घर से बाहर कैसे निकल पाओगे और क्या क्या आप कर पाओगे क्या क्या कर नहीं पाओगे। तो लॉकडाउन 2.0 ये है हमारे पास। यहाँ पहला है कार्गो एंड एसेंशियल सर्विसेज अलाउड। ठीक है, कार्गो मतलब आप समझते हो कि माल वाहक जो होता है, माल इधर उधर ले जाना, उसमें क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज जो है वो अलाउड होगा। ये सबसे पहला कैटेगरी कार्गो का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक करके आपको सब समझा देता हूँ, 1 बाय 1 आप करके पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहले कार्गो में इन्होंने क्या बताया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो इंटरनेशनल एंड इंट्रास्टेट बाय एयर, रेल, लैंड एंड सी रूट। मतलब कार्गो जो भी आपका सामान हो गया, माल वाहक हो गया, इंटरनेशनल हो या इंटरस्टेट मतलब एक दूसरे स्टेट में, एयर के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, रेलवे के थ्रू, लैंड मतलब गाड़ियों के थ्रू, बस ट्रक के थ्रू या सी रूट समुद्र के द्वारा, ये सारा कुछ 20 अप्रैल के बाद चालू होएगा। उसके बाद है कैरियर व्हीकल अलाउड विथ 2 ड्राइवर एंड 1 हेल्पर, एम्प्टी व्हीकल फॉर डिलीवरी पिकअप ऑफ गुड। ओके, तो जैसे ये सब व्हीकल कैरियर व्हीकल हो गया, जैसे ट्रक हो गया, पिकअप वैन हो गया या टेम्पो वगैरह हो गया, जिसमें 2 ड्राइवर हो सकता है, 1 हेल्पर हो सकता है, या खाली भी कहीं पे कुछ सामान डिलीवर करना हो, पहुंचाना हो या कुछ पिकअप करना हो, तो अप्रैल 20 के बाद वो अलाउड होगा। एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है हम देखते हैं। सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, शॉप, कार्ट फॉर एसेंशियल गुड। तो जो एसेंशियल गुड हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, ब्रेड, दूध वगैरह, तो इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल या रिटेल जो भी है ये सब खुलेगा। ठीक है, फिर है लार्ज ब्रिक एंड मोटार स्टोर, ढाबा, ट्रक रिपेयर, शॉप ऑन हाईवे, मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड लेबर फॉर एसेंशियल सर्विस। लार्ज ब्रिक एंड मोटार स्टोर, ब्रिक एंड मोटार स्टोर का मतलब हो गया जैसे जो मॉल्स वगैरह होते हैं ना, या हाईवे पे बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं, उनको ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स कहा जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बड़े बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, उसमें भी जो एसेंशियल चीज़ें हो गई जैसे खाने पीने का सामान, जो कि अभी भी चालू है लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि आप हो सकता है ढाबा वगैरह हो गया रोड साइड में, ट्रक रिपेयर करने वाला, क्योंकि हाईवे पे अगर गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो ट्रक रिपेयर करना, हाईवे मूवमेंट, स्टाफ, लेबर, जो एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस जैसे कहीं रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बांध बन रहा है, तो उसके लिए स्टाफ या लेबर है, उसका मूवमेंट होगा। लेकिन इसमें यह ध्यान रखो, मान लो कहीं अपार्टमेंट बन रहा है तो वो एसेंशियल सर्विस में नहीं आता है, तो उसका मूवमेंट अलाउड नहीं होगा 20 के बाद। फिर और देखते हैं मूवमेंट ऑफ पर्सनल अलाउड आफ्टर अप्रैल 20। तो अगर कोई व्यक्ति है वो 20 अप्रैल के बाद कैसे बाहर निकल सकता है। प्राइवेट व्हीकल फॉर मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज फॉर प्रोक्योरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब प्राइवेट व्हीकल आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा सकते हो, और फॉर प्रोक्योरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़, प्रोक्योरिंग मतलब अधिग्रहण में लेना, कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब चावल, दाल, अनाज, ये सब जो हो गया, ये सब कुछ लेना है तो ये सब लेने के लिए आप कैसे जा सकते हो। इन केस ऑफ 4 व्हीलर 1 पैसेंजर इन द बैक सीट बिसाइड द ड्राइवर इज परमिटेड। 4 व्हीलर में क्या है, 1 पैसेंजर इन द बैक सीट, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर जो है वो बैक सीट में, इतना अलाउड है। इन केस ऑफ 2 व्हीलर, 2 व्हीलर में ओनली ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इज परमिटेड। तो 2 व्हीलर में क्या है, सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, ड्राइवर, और पीछे जो बैठते हैं पिलियन राइडर वो अलाउड नहीं है।
आगे क्या लिखा है, ऑल पर्सनल ट्रैवलिंग टू वर्क प्लेस एज एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट यूटी लोकल अथॉरिटी। मतलब जितने भी लोग हैं जो अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो एज एग्जेम्प्टेड बाय, तो कुछ एक स्टेट है जिन्होंने अपना अलग रूल बना रखा है, तो यदि उनके स्टेट में यूनियन टेरिटरी और उनके जो भी लोकल अथॉरिटी हैं उनके यहाँ पे जिस प्रकार का आदेश है उसके अनुसार मूवमेंट हो सकता है। लेकिन सेंटर का जो आदेश है उसके अलावा अगर स्टेट में कुछ होगा कि नहीं भाई आप नहीं जा सकते हो अपने काम पे, तो नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे ये लिखा है। नेक्स्ट है लॉकडाउन टू पब्लिक यूटिलिटी अलाउड आफ्टर अप्रैल 20। तो पब्लिक यूटिलिटी क्या क्या अलाउड है उसमें हम देखते हैं। पब्लिक यूटिलिटी में ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ये तो अभी भी खुला है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो भी आपका चल रहा है वो चल सकता है, स्कूल कॉलेज में पब्लिक गैदरिंग नहीं करना है। मनरेगा आपको मालूम होगा गाँव वगैरह में होता है, तो मनरेगा वर्क priority to irrigation and water conservation worker to use face mask and observe social distancing। तो मनरेगा में जहाँ पे इरिगेशन, जहाँ सिंचाई का काम हो रहा है या वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण का काम हो रहा है, तो वो सब में परमिशन है, और जो भी वहाँ वर्कर काम करे उनको फेस मास्क लगाना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का दूरी, कम से कम 6 से 8 फीट की दूरी होनी ही चाहिए। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ ONG, पावर, पोस्टल सर्विसेज, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड इंटरकॉम। तो इन सब का जैसे ONG ऑयल एंड गैस का ऑपरेशन, पावर प्लांट जैसे जो हमारे यहाँ बिजली आती है, पोस्टल सर्विसेज, हालांकि पावर प्लांट तो अभी चल ही रहा है लेकिन पोस्टल सर्विसेज हमारा बंद हो गया है, जैसे चिट्ठी वगैरह आती है वो चालू होगा। वाटर, पानी भी आ रहा है। सैनिटेशन मतलब कि जो नाला वाला होता है ना बड़ा बड़ा, नगर निगम के लोग तो भी आ रहे हैं लेकिन नाला का कुछ काम था वो सब भी हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस, ये सब अभी चल ही रहा है लेकिन 20 के बाद भी ये चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है लॉकडाउन 2.0 एग्रीकल्चर सर्विसेज अलाउड आफ्टर अप्रैल 20। तो अप्रैल 20 के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या अलाउड होगा। फार्मिंग ऑपरेशन इन द फील्ड, मतलब कि जो भी फील्ड में, खेतों में फार्मिंग का जो भी काम है। एजेंसी इंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्री प्रोडक्ट, और जो एजेंसीज हैं जो एग्री प्रोडक्ट मतलब हो गया जो भी गेहूं, अनाज, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उसके प्रोक्योरमेंट में के लिए जो भी एजेंसी जाती हैं तो उनको मिलेगा। मशीनरी शॉप, कस्टम, हायरिंग सेंटर, सर्विस रिलेटेड टू फर्टिलाइजर एंड सीड। तो मशीनरी शॉप हो गया मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह या जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है उसके मशीनरी शॉप, और सर्विस रिलेटेड टू फर्टिलाइजर एंड सीड, खाद, बीज, ये जो भी सब है ये सब चालू हो जाएगा। और कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं, मशीन होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, जो भाड़ा वगैरह पे लेता है वो सब कर सकते हैं। फिर है APMC मंडी वगैरह, डायरेक्ट मार्केटिंग ऑपरेशन, हार्वेस्टिंग एंड सोइंग। तो कटाई, बुनाई, सोइंग मतलब रोपना, बोना, बीज बोना, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। तो डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह मंडी वगैरह में जो भी है ये सब हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ फिशिंग लाइक प्रोसेस एंड सेलिंग, हैचरीज, कॉमर्शियल, एक्वेरिया, मतलब फिशिंग में भी जो काम सब होता है वो सब भी चालू होगा। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर अलाउड विद अ मैक्सिमम 50% ऑफ वर्कर्स। तो जहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह का प्लांटेशन, पौधारोपण, वृक्षारोपण वगैरह होता है या मेंटेनेंस वगैरह होता है तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे पूरा वर्कर नहीं, 50% वर्कर के साथ ही आप कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल शेल्टर होम्स। तो आपका जानवर वगैरह कभी पशुपालन में भी जो भी मिल्क का सेल वगैरह ये सब जो है ये सब कर सकते हो। हालांकि दूध अभी भी मिल रहा है लेकिन 20 के बाद भी ये चालू रहेगा। उसके बाद है लॉकडाउन 2.0 में फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस अलाउड आफ्टर अप्रैल 20। तो भाई फाइनेंस में क्या क्या है। RBI रेगुलेटर, फाइनेंस मार्केट, इंटायर बैंक, ATM, IT वेंडर फॉर बैंक ऑपरेशन, ये अभी भी खुला है और 20 के बाद भी खुला रहेगा। सेबी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, तो वो सब, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो है फंक्शन में रहेंगी, सब काम करेंगी। हालांकि ये सब काम कर ही रहा है लेकिन 20 के बाद भी चलेगा। सोशल सेक्टर में क्या है। होम्स फॉर चिल्ड्रन, दिव्यांग, एल्डरली इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ होम आफ्टर केयर होम। तो जो बाल गृह केंद्र होता है या दिव्यांग लोग का होता है या वृद्धाश्रम वगैरह होता है तो उसमें भी सारा काम वगैरह चालू होगा। फिर क्या है। डिसबर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, EFO ऑपरेशन एंड आंगनवाड़ीज। तो जो भी है पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, EPOs हो गया, और आंगनवाड़ी वगैरह का काम वगैरह जो है वो सब चालू होगा। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल सर्विस में क्या क्या 20 अप्रैल के बाद चालू होगा। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सर्विसेज विथ अप टू 50% स्ट्रेंथ।
तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, इंटरनेट पे जो आप न्यूज़ देखते हो वो तो चालू है ही। आईटी सर्विसेज भी चालू हो सकता है, लेकिन उसमें 50% ही लोग आएंगे, 50% नहीं आएंगे। उसके बाद क्या, डेटा एंड कॉल सेंटर फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटी, सीएससी एंड पंचायत लेवल। तो जो भी कॉल सेंटर वगैरह गवर्नमेंट काम कर रहा है और पंचायत लेवल का जो सब काम है वो सब खुलेगा 20 के बाद। ई कॉमर्स कंपनीज, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स में जैसे आपका फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो वो सब चालू हो जाएगा। कुरियर सर्विस जो भी हो गया आपका, कुरियर में जैसे डीटीडीसी वगैरह से जो भी आप चिट्ठी वगैरह सामान पार्सल भेजते हो। कोल्ड स्टोरेज में जो अनाज वगैरह, वेयर हाउस में जो माल वगैरह रखा है, ये सब ऑपरेशन, ये सब काम धंधा चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, होटल, होम स्टे एक्सेट्रा, ये सब चालू हो जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह होता ना, होम गार्ड वगैरह या बैंक वगैरह में सिक्योरिटी वगैरह सब देखते हो, तो ये सब कुछ चालू हो जाएगा। अभी लॉकडाउन 2 में गाइडलाइन क्या है, पब्लिक स्पेस के लिए गाइडलाइन क्या है ये भी देख लो। वेयरिंग फेस कवर एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी। तो जो भी है पब्लिक में आप जा रहे हो तो आपको फेस कवर करके जाना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 बंदों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। गैदरिंग ऑफ ओवर 5 पर्सन इन ए पब्लिक प्लेस प्रोहिबिटेड। तो गैदरिंग जो है 5 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं पे ग्रुप में नहीं हो सकते, गैदर नहीं कर सकते। मैरिजेज एंड फ्यूनरल टू बी रेगुलेटेड बाय डीएम। तो कहीं भी शादी होना है, फ्यूनरल मतलब किसी का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार, कोई गुजर गया उसका करना है, तो ये जो है डीएम के आदेशानुसार होगा। स्पिटिंग इन द पब्लिक स्पेस इज पनिशेबल विथ फाइन। तो आप कहीं थूकते हो तो थूकना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है इस समय, तो इसलिए ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये आपको दंड मिल सकता है, फ़ाइन भी लग सकता है। स्ट्रिक्ट बैन ऑन सेल ऑफ लिक्कर, गुटखा, टोबैको। तो लिक्कर मतलब दारू वगैरह, कोई भी मादक द्रव्य, गुटखा, तंबाकू, ये सब जो भी है इस पर बहुत कड़क बैन लगाया गया है, ये सब आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या है 20 अप्रैल के बाद। तो ये इंडस्ट्री के लिए है, आप देखो इसे पढ़ लो, मैंने इसका लिंक दिया है, या आप डाउनलोड भी कर लो। हाँ, हेल्थ के लिए आप जान लो क्या ज़रूरी है आपके लिए, हेल्थ सर्विस के लिए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल शॉप, डिस्पेंसरीज, ये सब खुले रहेंगे 20 के बाद। मेडिकल रिसर्च, कोविड रिलेटेड लैब वगैरह ये सब अभी भी खुला हुआ है, खुला रहेगा। वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, सेल, सप्लाई, वैक्सीन, मेडिसिन, तो वेटनरी मतलब जानवर का भी खुला रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो दवा वगैरह की कंपनी जो दवा बनाती है या मेडिकल इक्विपमेंट्स जो सामान है वो सब बनाती है, वो भी खुला रहेगा। मूवमेंट ऑफ ऑल द मेडिकल पर्सनल, साइंटिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, तो जो भी मेडिकल लोग हैं, मेडिसिन मैंने ट्रीटमेंट से जुड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हो गए, नर्स हो गए, पैरामेडिकल लोग हो गए, कंपाउंडर हो गए, वो सब मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो अभी भी कर रहे हैं और 2 के बाद भी कर लेंगे। अच्छा, गाइडलाइन फॉर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब कि वैसे एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमित एरिया है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है आप ये भी देख लो। कोविड-19 हॉटस्पॉट और क्लस्टर टू बी डिटरमाइन एज पर द गाइडलाइन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जिस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर देगा या क्लस्टर घोषिट कर देगा, मतलब कि ये संभावित या संक्रमित एरिया है, क्षेत्र है, तो वहाँ आपको नहीं जाना। इन हॉटस्पॉट कंटामिनेटेड जोन टू बी डीमार्केटेड बाय स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी हॉटस्पॉट है या कंटामिनेटेड जोन है, मतलब संक्रमित इलाका है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग में किसी को कोविड पॉजिटिव पाया गया तो वो संक्रमित क्षेत्र कहलाएगा। तो ये सब स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको चिन्हित करेंगे। इन दिस कंटामिनेटेड जोन एग्जम्पशन गिवन फ्रॉम 20 अप्रैल विल बी नॉट एप्लीकेबल। तो जो भी ऐसे संक्रमित इलाके होंगे या जहाँ मैंने एक एरिया है जहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ लोग हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वहाँ पे जो भी 20 अप्रैल के बाद जो भी छूट दिया गया है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। ओके, स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल टू इंश्योर नो अनचेक इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विस। तो जो भी है इनवर्ड आउटवर्ड जो भी हो रहा है, एसेंशियल सर्विस हो रहा है, उसका बहुत ही तगड़ा कंट्रोल होगा उस पर, उसको देखा जाएगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, अधिकार क्षेत्र में उनके है तो वो सब किया जाएगा। अब है नो व्हाट विल रिमेन क्लोज। तो 20 के बाद क्या क्या बंद रहेगा, एकदम बंद रहेगा, आप ये ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, पैसेंजर ट्रेन, बसेस, मेट्रो, टैक्सी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट
फॉर द सिक्योरिटी एंड मेडिकल पर्पस। तो जो भी एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, मेट्रो है, टैक्सी है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट आना जाना, ये सब बंद रहेगा एक्सेप्ट मतलब सिक्योरिटी या मेडिकल पर्पस से कोई जा रहा है तो वो तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब कहीं भी कुछ आप ऐसा बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो ऊपर जो इंडस्ट्री का जो गाइडलाइन दिया है वो देखो उसके अकॉर्डिंगली करना है, पहले की तरह नहीं करना। हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल वगैरह जो है वो सब नहीं चल सकता है। एजुकेशन मतलब कहीं पर जैसे क्लासरूम होता था जहाँ पे लोग जाके पढ़ते थे, ट्रेनिंग लेते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब नहीं चलेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, असेंबली हॉल, ये सब नहीं चलेगा। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रिलीजियस एंड अदर गैदरिंग। तो जैसे रैली वगैरह सोशल ये होता है, पॉलिटिकल ये सब होता है, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं कुछ नाच गाने का प्रोग्राम हो गया, स्पोर्ट्स का कुछ हो गया, रिलीजियस धार्मिक कुछ भी काम हो गया, मंदिर वगैरह, ये सब जहाँ पे सोशल गैदरिंग होता है ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद रहेगा। अच्छा, गाइडलाइन फॉर वर्क स्पेस। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? एडुकेट अरेंजमेंट फॉर द टेम्परेचर स्क्रीनिंग एंड सैनिटाइजर, इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो पर्याप्त अरेंजमेंट करना पड़ेगा, टेम्परेचर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का वहाँ होना चाहिए। गैप ऑफ 1 आवर बिटवीन शिफ्ट, इनकरेज यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। तो गैप रखना पड़ेगा, हर मतलब कि 1 घंटे के बीच में गैप होगा हर शिफ्ट में, और आरोग्य सेतु ऐप जो है उसका यूज़ करना है। पर्सन अबव 65 ईयर एंड द पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इनकरेज टू वर्क फ्रॉम होम। तो जिनके जो वैसे लोग हैं जो 65 से ऊपर हैं और ऐसे लोग जो पेरेंट हैं 5 साल से छोटे बच्चों के, तो उनसे विनती की जाती है कि वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करें। ऑल ऑर्गेनाइज टू सैनिटाइज देयर वर्क प्लेस बिटवीन शिफ्ट, लार्ज मीटिंग प्रोहिबिटेड। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। सैनिटाइज करना मतलब कि स्प्रे वगैरह जो भी कीटाणुनाशक जो है उसका स्प्रे करो, सैनिटाइज करो, सारे कीटाणु को मारो अपने वर्क प्लेस में। जो शिफ्ट चेंज होता है, जैसे सुबह चालू हुआ, दोपहर में लंच हुआ, तो लंच में जितना भी है सैनिटाइज़ किया जाए, उसको सारा छिड़काव वरकाव किया जाए। और लार्ज मीटिंग जो है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, गैदरिंग जो होती है, वो ऑफिस में भी नहीं करना है। तो दोस्तों 20 के बाद ये सारा कुछ होने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जो इसमें कवर नहीं हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा। और समय समय पे कोविड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके लिए